गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं जयपुर से एडवोकेट पंकज जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, जिसमें विनाश सहने की ताकत है उसके निर्माण को कायनात भी नहीं रोक सकती। यदि आप में चोट सहने की ताकत है तो आपको मूर्ति डेवलप करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आइए इसी मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं आज हमारा कंजक्शन पार्ट नंबर 3, जहाँ पर पहला पॉइंट है लेस्ट। लेस्ट का मतलब होगा नहीं तो, इसके बाद हमेशा शुड आएगा और इसके बाद नॉट नहीं आएगा। यानी इन ब्रीफ आपको लेस्ट के साथ ग्रामर के 2 पॉइंट याद रखने की। लेस्ट के बाद हमेशा शुड आएगा और इसके बाद कभी भी नॉट नहीं आएगा। या उल्टा कर लीजिए, कभी आपको शुड देगा तो उससे पहले लेस्ट आएगा, लेस्ट के बाद हमेशा शुड आएगा, शुड से पहले हमेशा लेस्ट आएगा और लेस्ट के बाद नॉट नहीं आएगा, क्योंकि इसमें नकारात्मक भाव ऑटोमेटिक शामिल है। एग्जाम्पल देखिए, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। कड़ी मेहनत करो नहीं तो तुम अनुत्तीर्ण हो जाओगे। बोलने में ये फ्यूचर बोलेगा, लेकिन लिखने में ये शुड लिखता है। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कड़ी मेहनत करो नहीं तो अनुत्तीर्ण हो जाओगे। रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस योर ट्रेन, तेज़ी से भागो नहीं तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। यहाँ पर लेस्ट के साथ शुड आएगा, लेस्ट के साथ शुड आएगा और कोई मॉडल यहाँ पर नहीं आएगा। सेकंड पॉइंट है एज इफ और एज दो। इसका अर्थ होगा मानो या मान लीजिए। एज इफ और एज दो का एक ही मतलब है, एज इफ और एज दो में कोई अंतर नहीं है। दोनों का हिंदी अर्थ होगा मानो या मान लीजिए, पहला काम। इसके बाद शब्द होगा तो वर आएगा और पूरा वाक्य होगा तो हेड प्लस V3 आएगा। इसके बाद शब्द होगा तो वर आएगा और पूरा वाक्य होगा तो हेड प्लस V3 आएगा। इनके पहले वाला वाक्य प्रेजेंट हो सकता है, पास्ट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है, लेकिन एज इफ और एज दो के बाद वाले वाक्य पर पहले वाले वाक्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद शब्द हैं तो आपका वर आएगा, और यदि आपका जिसे कहते हैं पूरा एक वाक्य है तब वहाँ पर आपका जो है हेड प्लस V3 आएगा। ही ऑर्डर्स मी एज इफ आई वर स्लेव, वह मुझे आदेश देता है मानो कि मैं उसका गुलाम हूँ। यहाँ पर एज इफ के बाद आई वर आएगा, ही वर आएगा, शी वर आएगा, और एज इफ के जो पहले वाला वाक्य है वो प्रेजेंट में है या पास्ट में या फ्यूचर में है, इससे एज इफ के बाद वाले वाक्य पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। सेकेंड एग्जाम्पल, यू विल स्कोल्ड मी एज दो आई वर योर सर्वेंट, तुम मुझे डांटोगे मानो कि मैं तुम्हारा नौकर हूँ। यहाँ पर एज दो हो चाहे एज इफ हो, आई वर आएगा, ही वर आएगा, शी वर आएगा। पहले वाले वाक्य से दूसरे वाले वाक्य का कोई मतलब नहीं है। ग्रामर पावर इसके बाद फॉलो होगी, पहले से कोई मतलब नहीं है। ही स्लैप्ड मी एज इफ और एज दो आई हैड स्टोलन इज न्यू मोबाइल, उसने मुझे थप्पड़ मारा मानो कि मैंने उसका मोबाइल चुरा लिया हो। यहाँ पर एक पूरा वाक्य है, इसलिए हेड प्लस V3 आया। हैड स्टोलन है पूरा एक वाक्य होने के कारण।